नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। बताने आया हूं आपको कि देवगुरु बृहस्पति कैसे आपके भाग्य में चार चांद लगा सकते हैं, कैसे आपका सौभाग्य बढ़ा सकते हैं, और आपको बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने का महा उपाय कौन सा है। इसी के साथ ही यदि आपके घर को किसी की नजर लग गई है या फिर वहां कोई वास्तु दोष है, तो किचन से एक छोटी सी सामग्री निकालकर आप इस तमाम समस्याओं को, जो ये आपकी समस्या बहुत समय से बनी हुई थी, ये हर तरीके से खत्म हो सकती है। जानकारी दूंगा आज के दैनिक राशिफल की। इसी के साथ ही बृहस्पति की प्रसन्नता का वो सरल और सटीक मंत्र भी आप मुझसे लीजिए, और सफलता का अचूक महा उपाय भी मेरे पास है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का दिव्य मंत्र। आज का दिव्य मंत्र है ओम जयदाय नमः। इस मंत्र को 108 बार आप जप लीजिए। मुश्किल से मुश्किल काम भी आपका आसान हो सकता है। इस मंत्र को आप नोट भी करके रखिएगा। जब आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य से जाना हो तो आप इस मंत्र को जो है आप जप लीजिएगा, आपका कार्य सफल हो जाएगा। विषय की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि आज का दैनिक पंचांग, और आपको बता दूं कि आज किचन से बहुत विशेष जो है आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत लोगों को यह परेशानी रहती है कि उनके घर पर नजर लग गई है। तो ये कैसे नजर की समस्या दूर होगी, लेकिन पहले जानिए आज का दैनिक पंचांग। दिनांक 21 अप्रैल 2022, दिन गुरुवार, वैशाख मास, तिथि कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र मूल, चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे। राहु काल का जो समय रहेगा वह रहेगा 1:30 बजे से और 3 बजे तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य ना करिएगा, वरना आपका कार्य बिगड़ सकता है। दिशाशूल होगा दक्षिण दिशा, यानी दक्षिण दिशा की तरफ आज के दिन जाने की आपको मनाही है। यदि आपको जाना ही है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है आपको, तो थोड़ी सी मिठाई खाकर आप अपने कार्य को सफल बना सकते हैं। अब बात करते हैं विषय की ओर आते हुए कि देवगुरु बृहस्पति आपके कैसे सौभाग्य को बढ़ाते हैं, और उनकी असीम कृपा आपको पानी है तो कौन सा सरल और सटीक महामंत्र आपको अपनाना है। लेकिन पहले ये जानिए कि आपके भाग्य में चार चांद कैसे लगाएंगे देवगुरु। देखिए, नवग्रहों में बृहस्पति ग्रह को सभी देवताओं का गुरु माना गया है। गुरु ग्रह को ज्ञान और सौभाग्य का कारक भी मानते हैं। सभी मांगलिक कार्यक्रम, विवाह हो, कथा हो, किसी भी तरीके का कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, देवगुरु बृहस्पति की शुभता के बिना वह सफल नहीं हो सकता। इसी के साथ कन्याओं के विवाह में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, क्योंकि कन्याओं की कुंडली में यदि देवगुरु ठीक अवस्था में नहीं है, यानी कि बृहस्पति ग्रह अच्छी अवस्था में नहीं है, तो कन्याओं की जो कुंडली है वहां देखने के लिए अक्सर मिल जाता है कि विवाह में देरी हो रही है। तो देखते ही समझ जाना चाहिए कि देवगुरु यहां पर अपना सुप्रभाव यानी कि अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे। घबराना बिल्कुल नहीं है। देवगुरु को प्रसन्न करने का महा उपाय कौन सा है वो आपको बताऊंगा। लेकिन बृहस्पति की पूजा से आप अपने घर में धन, संतान, विद्या, उन्नति, आरोग्यता सब कुछ पा सकते हैं। बिल्कुल नहीं घबराना। देवगुरु आपको शुभता का वरदान भी देंगे। देवगुरु की 2 राशियां होती है, यह भी जानिए। देवगुरु की जो पहली राशि होती है वो होती है धनु, और जिसे हम इंग्लिश में सजिटेरियस बोलते हैं, और दूसरी राशि होती है मीन राशि, जिसे हम पाइसिस बोलते हैं। 2 इनकी राशियां होती हैं। कर्क राशि में ये उच्च का प्रभाव देते हैं और मकर राशि में ये अपना नीच का प्रभाव देते हैं। ये तो बात हुई देवगुरु की उच्च राशि और नीच राशि की। लेकिन उनको प्रसन्न करने का महा उपाय, वो चमत्कारिक मंत्र और तरीका कौन सा है वो आपको बताऊंगा। पहले जानिए मेष, वृष, मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, नई नौकरी मिलने की संभावना बनी हुई है। शिक्षा में सुधार भी होगा। शाम तक आपको धन लाभ अवश्य होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरी है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। तनाव दोपहर बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा।
किसी से कोई वाद विवाद बिल्कुल ना करें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। अपने रिश्तेदारों के साथ बिल्कुल ना झगड़ें। धन हानि का योग बना हुआ है। अपना जरूरी काम समय पर कर लें तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए मेहरून साबित होगा। हमारी माताओं बहनों के लिए भी आज कुछ खास हम उपाय लेकर आए हैं। कैसे उनके चेहरे की चमक बरकरार हो सकती है, कैसे उनकी सेहत से संबंधित तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं, उनकी सेहत के उपाय में आज बहुत खास है। लेकिन देवगुरु यदि बृहस्पति आपकी पत्रिका के अंदर पीड़ित हैं और आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं और परेशान हो चुके हैं आप, तो कैसे उनकी प्रसन्नता पानी है ये आप जानिए। देवगुरु बृहस्पति की यदि हमें प्रसन्नता पानी है, उनको रिझाना है, तो सबसे पहले रोज सुबह के समय गायत्री मंत्र का आप जाप करें। हल्दी का तिलक अपने माथे पर और अपने कंठ पर जरूर करना शुरू कर दें। एक सोने या पीतल का छल्ला, आप सक्षम हैं सोने का छल्ला लीजिए, आप सक्षम नहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। आप एक पीतल का छल्ला अपने दाएं या बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में आप धारण कर लीजिए। एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, अपनी कलम अपना पेन किसी को मत दीजिएगा। तो देवगुरु की प्रसन्नता बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत की आवश्यकता भी नहीं होगी। आइए अब जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, अपने जरूरी सामान को आप संभाल कर रखें। अपनी माता के स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दें। शाम तक कोई छोटी यात्रा करने का योग आपको दिखाई दे रहा है, तो आप जरूर करिएगा, आपको शुभता भी मिलेगी। लेकिन गोल्डन यानी कि सुनहरा रंग आपके लिए आज उत्तम रहेगा। छोटी सी बात पर आप गुस्सा ना करें। ऑफिस में पहुंचते ही आपको शुभ समाचार जरूर मिलेगा। घर का वातावरण पहले से सुखद होगा। शुभ रंग आपके लिए गाजरी रहेगा। व्यापार में फायदा आपको जरूर होने जा रहा है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर जरूर ध्यान दें। आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बेहतर होगी। आज के लिए काला रंग आपके लिए शुभ रहेगा। बताएंगे आपको कि देवगुरु का आजीविका से, आपकी दैनिक दिनचर्या में होने वाली इनकम से क्या उसका संबंध है। और आज किचन से हम आपके लिए कुछ विशेष लेकर आए हैं, जिसको लिए बिना आप कहीं ना जाइएगा। और सफलता का अचूक महा उपाय वो भी हम आपको देंगे। तो आपकी दैनिक दिनचर्या में होने वाली जो आजीविका है, आजीविका से देवगुरु बृहस्पति का क्या संबंध है, पहले ये जानते हैं। देखिए, बृहस्पति का जो संबंध है वो वित्त से, यानी फाइनेंस, कानून, शिक्षा, सलाहकारिता, यानी कि किसी को आप एडवाइजर बन गए हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, तो इन चीजों से देवगुरु बृहस्पति का संबंध माना जाता है। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान होने से आप कम उम्र के अंदर ही, यानी आपकी उम्र बहुत कम है, आपको नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती है। यानी आजीविका के जितने जो स्रोत हैं वो आपके पास आसानी से आ जाते हैं। यानी आप समझ जाइए कि देवगुरु की असीम कृपा आप पर है। बृहस्पति नौकरी की आय और व्यय को संतुलित करता है। आप जितना जो धन कमाते हैं उसको व्यवस्थित तरीके से खर्चने का जो तरीका है, यानी जो विवेक है आपके अंदर, वो देवगुरु बृहस्पति देते हैं। हालांकि नौकरी का जो कारक है वो शनि है। गुरु उसमें सामंजस्य स्थापित करता है। आपने जो धनार्जन किया उसको सही तरीके से खर्चना और अपनी नौकरी के अंदर नौकरी में तटस्थता बनाए रखना, यानी नौकरी को बिल्कुल मेंटेन करे रखना और प्रमोशन के लिए आगे प्रयास करते रहना, यह देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बहुत जल्द आसानी से आपको मिल जाता है। अगर बृहस्पति कमजोर होगा तो मान के चलिए बहुत मुसीबतें हो सकती हैं। कम वेतन में आपको नौकरी करनी पड़ेगी और इसी के साथ ही बार बार आपको जॉब बदलनी भी पड़ सकती है। आपका या तो मन नहीं लगेगा या आपको वहां से पैसे कम मिलेंगे, आप नौकरी में तुरंत बदलाव कर देंगे। इसलिए नौकरी में परेशानी को खत्म करने के लिए गुरु ग्रह को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। कैसे होंगे वो प्रसन्न? हर रोज माथे पर केसर का तिलक करें। प्राणायाम आपको सुबह के समय जरूर करना है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। जरूरतमंद लोगों को पीली मिठाई, पीला वस्त्र, चने की दाल,
हल्दी आदि का दान करना बिल्कुल ना भूलिएगा और सुबह के समय प्राणायाम करिए। आप हर तरीके से अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे। आपको स्वास्थ्य का वरदान भी देंगे देवगुरु बृहस्पति और धनार्जन भी आपका पहले से अधिक हो जाएगा। आपको बताऊंगा तुला वृश्चिक धनु राशि का हाल, लेकिन जान लीजिए कि अचूक कौन सा उपाय है, उसको लिए बिना आप कहीं ना जाइए। और किचन से भी आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आया हूं मैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, अपनी सोच को हमेशा ठीक रखें। नौकरी के स्थान पर किसी से ना उलझें। विद्या में लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए गेरुआ साबित होगा। परिवार में खुशहाली आएगी। व्यापार में आपको लाभ भी होगा। विद्या में आ रही रुकावट दूर होगी। शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। संतान की ओर से खुशी मिलने वाली है। दोपहर बाद दौड़ भाग थोड़ा हो सकती है। किसी से वाद विवाद में ना पड़िएगा। अपने काम से काम रखिएगा। शुभ रंग आपके लिए पीला साबित होगा। अब देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने का कौन सा वो महा उपाय है वो आपको दूंगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, तो कैसे अस्थिरता आपकी कुंडली में बन जाती है वो समझिए। हर दिन सुबह के समय उठकर आप भगवान सूर्य को जल में थोड़ा सा हल्दी मिला के अर्पित करना आरंभ कर दें और उनकी प्रसन्नता का महा उपाय भी आप ले लीजिए। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप जरूर करना है। पीले आसन पर बैठ के करेंगे, पीली हल्दी की माला लेकर जाप करेंगे तो यह बहुत उत्तम होगा। एक पीला रुमाल हमेशा आप अपनी पॉकेट में रखा करिए और संभव हो तो बृहस्पतिवार का उपवास रखना आप आरंभ कर दें। किसी योग्य विद्वान की, किसी की सलाहकार की आप सलाह लें और पीला पुखराज भी आप जो है अपनी दाएं या बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में धारण जरूर करें। शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन सुबह के समय भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बिल्कुल ना भूलिए। ऐसा करने से देवगुरु की विशेष कृपा आप पर होगी और आपके रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे और सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो किचन का महा उपाय आपके लिए है। सफलता का अचूक महा उपाय आपके लिए है, वो आपको दूं उससे पहले जानिए मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, अपनों से वाद विवाद खत्म होंगे। किसी भी छोटी बात का आप बुरा ना माने, दिल पे ना लगाइएगा बात को। मीठी वस्तु का दान किसी जरूरतमंद लोगों को कर दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। व्यापारी चिंता ना करें। किसी को उधार आप पैसे ना दीजिए। आज सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना है। शुभ रंग आपके लिए सफेद साबित होगा। घर में वाद विवाद हो सकता है। कोई यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। पीली वस्तुओं का दान आज के दिन उत्तम होगा और शुभ रंग आपके लिए होगा मेहरून। तो हमने आपको बताया कि देवगुरु को प्रसन्न करने का महा उपाय कौन सा है, कौन सा वो अचूक मंत्र है जिसके जपने के बाद देवगुरु बृहस्पति आप पर प्रसन्न हो जाते हैं और तमाम तरीके की परेशानियां खत्म होने लगती हैं। अब सफलता के महा उपाय का समय हो चला है, वो भी जान लेते हैं। एक चुटकी चने की दाल केले के वृक्ष की जड़ में आप अर्पित करें और वहीं से थोड़ी सी मिट्टी का आपको तिलक करना है। यानी आप अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से माथे पर वहीं से थोड़ा सा मिट्टी लेकर तिलक कर लीजिएगा। मात्र इतना सा करके देखिए, आपका हर कार्य सफल होने लगेगा, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या फिर नौकरी को लेकर हो। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान की और उनकी सेहत की। देखिए, अक्सर हमारी माताएं बहनें अपने चेहरे की चमक को लेकर परेशान रहती हैं। वो कहती हैं कि उनका चेहरा एकदम से चमकना चाहिए। तो ज्योतिष गुरु उनके चेहरे को चमकाने के लिए आज छोटा सा ये उपाय लेकर आए हैं। चेहरे की चमक को बरकरार रखने के लिए नींबू के रस में थोड़ा सा आप बेसन मिलाएं और अपने चेहरे पर उपटन के रूप में लगाएं। थोड़ी देर बाद आप अपना चेहरा जो है जल से धो लें। ऐसा करने से आपके चेहरे की जो चमक है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। अब बात करते हैं उनके सम्मान की। एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल, मिश्री और गुलाब की पत्ती डालकर आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे दीजिए
मात्र इतना सा करके देखिए, उसी दिन आपको प्रभाव भी महसूस होगा और आप अपने आप को सम्मानित महसूस जरूर करेंगे। तो अब समय हो चला है उस चमत्कारिक महा उपाय का, जिसको करने के बाद आप अपने आप को और अपने घर को हर तरीके की नजरदोष से मुक्त कर सकते हैं। तो आज किचन का महा उपाय क्या है? वह है पीली सरसों। यानी 3 चुटकी आपको पीली सरसों लेनी है, अपने घर में या अपने आप पर से 7 बार उल्टा वार कर आप बाहर फेंक दीजिए। मात्र इतना सा करिए, आप हर तरीके से अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे और आपके घर पर यदि किसी कोई नजर दोष का जो है दुष्प्रभाव है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि कैसे देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता कुछ सरल और छोटे छोटे उपायों से आप बेहद आसानी से पा सकते हैं। उनकी महाकृपा हो जाए तो हर कार्य निश्चित तौर पर सफल होने लगता है। तो ज्योतिष गुरु फिर किसी नए विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.